गुरुजी, 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 पानी में राक्षस है, कृपया पास न जाएं। गुरुजी, हैरान न हो, यहां अक्सर भूकंप आते हैं। ये भूकंप नहीं है, कोई चीज गहरी नींद में है और खर्राटे ले रही है। इतनी बड़ी आवाज कैसे हो सकती है? यह किसके खर्राटे हैं? हम सभी उसके शरीर के अंदर हैं। देखो, जल्दी देखो, ये क्या है? राक्षस, दुष्ट प्राणी, प्रकट हो जाओ। राक्षस, राक्षस। बचाओ। सभी शांत रहें, जल्दी से माला पकड़ लें। ये हम सभी को निगलने वाला है। ये तालाब उसका पेट है। ठीक हो? अभी क्या हुआ था? ये कहां है? क्या हुआ? हम पेड़ पर कैसे आ गए? हाँ, हम पेड़ पर कैसे आ गए? साधु, तुमने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की। मैं इतने समय से सोया हुआ था और कुछ खाना चाहता था। तुमने सब बिगाड़ दिया। तुम यहाँ बहुत समय से हो ना? ये सभी ग्रामीण यहाँ केवल खेती करते हैं। वे निर्दोष हैं। उन्हें वापस उगल दो। अच्छा, चूंकि तुम इतने सक्षम हो, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं अभी तुम्हारे आसपास हूं। आओ, मुझे पकड़ो। कौन? हाँ, कौन? तुम हो। वो इन दिनों पानी के किनारे रहता है। तुम हो। निश्चित रूप से वो है, मैं नहीं हूं। वही है। मैंने उसे तालाब के पास चुपके से जाते देखा। हाँ, वही है, मैं नहीं। सच में मैं नहीं। वही है, कोई शक नहीं। निश्चित रूप से वो, मैं नहीं। राक्षस, मुझे लगता है वही है। सैकड़ों वर्ष सोने के बाद तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मैं रोक नहीं पाया। देखो, टाओटी। देखो। तुम यहाँ हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? क्या तुम इतने सुंदर आड़ू के जंगल बना सकते हो? तो फिर तुम्हारे जैसा सुंदर भी बना सकते हो। कितना मजेदार साधु है। तुम अराजकता से जन्मे हो, मानव जगत में घूमते रहे। बाढ़ और पहाड़ हो या कुन्नुन की रानी का भोज, तुम अपने मन के अनुसार खाते हो। लेकिन फिर भी तुमने दुनिया के सभी स्वादिष्ट भोजन नहीं चखे। टाओटी, तुम्हारे मन में पहाड़ भर आड़ू के जंगल है। इससे पता चलता है कि तुम्हारा विवेक जागृत है। इन ग्रामीणों को छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे साथ चलो, नदियों, झीलों और समुद्रों की यात्रा करो। दुनिया के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लो। तुम एक साधारण इंसान हो, इतना घमंड कैसे कर सकते हो?
कितनी खुशबू है। तुम कहाँ से आए हो, बड़े साधु? और तुम कहाँ से आई हो, छोटी लड़की? यह मेरा घर है। मैं मछली पकड़ने वाला हूँ। यहाँ मछली तालाब है। मछली का स्वाद कैसा है? मैंने अभी तक मछली नहीं खाई है। क्या यह स्वादिष्ट है? यह क्या है? इसे किंग टुआन कहते हैं। ये ताजा एलोवेरा के पत्तों के रस से बनाया जाता है, चावल के आटे के साथ। कई बार गूंथने के बाद ये नरम और मुलायम हो जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बड़े साधु, अंधेरा होने वाला है। यह दिया तुम्हारे लिए है। धन्यवाद, छोटे दानी। वो अभी भाप नहीं दिया गया है। तुम कहां जा रहे हो? एक रात यहां रुककर फिर आगे की यात्रा पर निकलूंगा। तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, बाहर जाना है। हमारे गांव में हमेशा से आना तो हो सकता है, लेकिन जाना नहीं। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दादा के दादा ने ऐसा कहा था, हमें बताया था। तो गांव में नदी है, सिर्फ एक तालाब है। तो तालाब में मछलियां हैं? कभी नहीं थी। ऐसा है। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? तुम सच में जाना चाहते हो? वहां है, चलो। गुरु, हम वापस चलते हैं। गुरु, 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 पानी में राक्षस है, कृपया वहां न जाए। गुरु, हैरान न हो, यहां अक्सर भूकंप आते हैं। यह भूकंप नहीं है, कोई चीज सो रही है और खर्राटे ले रही है। वो कहता है कि यह खर्राटे ले रहा है। इतनी बड़ी आवाज कैसे हो सकती है? यह किसका खर्राटा है? हम सभी इसके अंदर हैं। देखो, जल्दी देखो, ये क्या है? राक्षस, दुष्ट, प्रकट हो जाओ। राक्षस, राक्षस।
बचाओ। सभी घबराए नहीं, जल्दी से माला पकड़े। ये हम सभी को निकलने वाला है। ये तालाब इसका पेट है। ठीक हो? अभी क्या हुआ था? ये कहा है? हाँ, पेड़ पर कैसे? भिक्षु, तुमने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की। मैंने इतनी देर सोकर कुछ खाना चाहा और तुमने सब बिगाड़ दिया। तुम यहां बहुत समय से हो। ये सभी लोग यहां केवल खेती करते हैं। वे निर्दोष हैं। उन्हें वापस उगल दो। ठीक है, चूंकि तुम इतने समर्थ हो, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं अभी तुम्हारे आसपास हूं। मुझे पकड़ो। कौन है? वही है। तुम हो तुम। वो इन दिनों पानी के पास ही रहता है। तुम हो। वही होगा। मैं नहीं हूं। वही है। मैंने उसे तालाब के पास चुपके से जाते देखा। हाँ, वही है। मैं नहीं हूं। सच में नहीं। वही है। बिल्कुल सही। वही है। मैं नहीं हूं। राक्षस। मुझे लगता है वही है। सैकड़ों साल सोकर तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मैं रुक नहीं पाया। देखो टाउटी, देखो। तुम यहां हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? तुम इतने सुंदर आड़ू के जंगल बना सकते हो, तो इतनी सुंदर तुम्हें भी बना सकते हो। कितना मजेदार भिक्षु है। तुम अराजकता से जन्मे हो, सीधे मानव जगत में घूमते हो। बाढ़ और पहाड़ हो या कुन्नुन की रानी का भोज, तुम अपने मन के अनुसार खाते हो। लेकिन फिर भी दुनिया के सभी स्वादों का अनुभव नहीं किया। टाउटी, तुम्हारे मन में पहाड़ भर आड़ू के जंगल है। इससे पता चलता है तुम्हारी अंतरात्मा जीवित है। इन ग्रामीणों को क्यों नहीं छोड़ देते? मेरे साथ चलो, नदियों और समुद्रों की यात्रा करो, दुनिया के सभी स्वाद चखो। तुम एक छोटे से इंसान हो, इतना घमंड कैसे?
भिक्षु। दरअसल तुम्हारे बनाए ग्रीन डम्पलिंग बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मालिक, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। तुम रो रहे हो। तुम हर दिन धूप जलाते हो जिससे मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब तुम बीमार हो, इसलिए धूप जलानी ही पड़ेगी। बहुत तेज गंध है। देखो, यह धूप मेरी इमारत को जला देगी। इस धूप को जलाना जरूरी है, यह तुम्हारी बीमारी को कम करेगी। लेकिन अब जलाने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी बीमारी ठीक करने का कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। बस आसपास के सभी डॉक्टरों के पास मैं जा चुका हूं। वे सभी डॉक्टर बेबस हैं। कल मैं दूसरे शहर में जाऊंगा। टैंग बाओ, मेरी बीमारी के लिए इतनी मेहनत मत करो। तो फिर क्या करूं? मैनेजर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक होगी? हाँ, पता है। बस तुम हर दिन मुझे खुश रखो, बस। खुश? मेरी बीमारी का इलाज यही है कि मैं हर दिन खुश रहूं। जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। खुश? बहुत दिन से नहीं खाए। राक्षस, मैं जुनफंग झाई के मिठाई की बात कर रहा हूं। अभी जाकर तुम्हारे लिए ले आता हूं। टैंग बाओ। युवराज, आप क्या कर रहे हैं? युवराज, आपने खाना बनाते हुए मैनेजर का किचन इतना गंदा कैसे कर दिया? हाँ युवराज, मैनेजर जाग गए तो गुस्सा हो जाएंगे। तुम लोग बातें ही करते रहो, जल्दी से मेरी मदद करो। मैं नहीं करूंगा, यह बहुत गंदा है। तुम कुयान, टैंग बाओ, क्या तुमने मेरे लिए जुनफांग झाई से मिठाई लाने की बात नहीं कही थी? यह सब क्या है? यह जा हुआ है। यह तो बस आटे का गोला है। यह क्या है? पैनकेक। यह तो बस आटे का ढीला है, खाने का मन ही नहीं करता। मैनेजर, बस करो यह सब। हमारे युवराज ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। मैनेजर, शायद स्वादिष्ट हो, एक बार तो चखो। मैंने नहीं खाने को तो नहीं कहा। अगर मन नहीं है तो मत खाओ। टैंग बाओ, मुझे बताओ, तुमने खुद मिठाई क्यों बनाई? मैनेजर, युवराज के पास कोई चारा नहीं था। आज जुनफांग चाय की सारी मिठाई लैंग्या राजा ने खरीद ली। लारो, उसे इतनी मिठाई क्यों चाहिए? कहा जा रहा है कि वुशिया शहर के आसपास भयंकर सूखा पड़ा है। भूखे लोग आ रहे हैं, इसलिए लैंग्या राजा ने बहुत सारी मिठाई खरीद ली। भूखे लोगों को भोजन देने जा रहा हूँ। यह सूखा मांस वाकई दुनिया की परवाह करता है। वह दुनिया की परवाह करता है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। बसंत की हरी प्याज और केकड़े का पाउडर। मैं तुमसे पूछता हूँ, डिम सम क्या होता है? हर कोई इन छोटे मिठाइयों को डिम सम कहता है, लेकिन क्यों? सच में पता नहीं। तुम दोनों पढ़ाई कम करते हो। कहानी है कि एक बार एक बड़े जनरल ने देखा कि सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं, बार बार जीत हासिल कर रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुआ, तो उसने आदेश दिया, लोकप्रिय स्वादिष्ट मिठाइयां बनाकर मोर्चे पर भेजो, थोड़ा सा दिल दिखाने के लिए। क्या कागज पानी पी सकता है? क्या तुम पागल हो? डिम सम का नाम उसी समय से चला आ रहा है। अगर सिर्फ थोड़ा सा दिल दिखाना होता
तो सबसे स्वादिष्ट और दिल से बनी चीज कैसे बन सकती थी? जो बनाता है उसे पूरा दिल लगाना चाहिए। तुम्हारी मांग बहुत ज्यादा है और मालिक को इतने सारे व्यंजन बनाने हैं। अगर हर व्यंजन में पूरा दिल लगाना होता तो क्या तुम अब थककर मर नहीं गए होते? मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, यह थककर मरने जैसा ही है। और एक बात, चीजें बनाते समय पूरा दिल लगाना चाहिए। ठीक है, यह नहीं खाऊंगा। कल फिर फेंग हो लाउंज देखने जाऊंगा। नहीं खाऊंगा। तुम क्या खाओगे? मैं क्या खाऊं? मैं नहीं। नहीं। मालिक, ठीक है, मैं समझ गया, कोशिश करता हूँ। मोमो बेच रहा हूं, गर्मा गर्म सी लॉन्ग मोमो। मोमो बेच रहा हूं, गर्मा गर्म मोमो। देखो, गर्मा गर्म सी लॉन्ग मोमो। मोमो बेच रहा हूं, मोमो। गर्मा गर्म सी लॉन्ग मोमो। मोमो बेच रहा हूं, गर्मा गर्म सी लॉन्ग मोमो। मोमो बेच रहा हूं। महोदय, मोमो चाहिए? गर्मा गर्म सी लॉन्ग मोमो। मालिक, क्या तुम्हारे पास जानवर बिकता है? क्या जानवर? मुझे नहीं पता। तुम बेकार की बात मत करो। मैं तियानशियांग लाउंज की हूँ। तियानशियांग लाउंज। जू चिंगबाई, मुझे जू मैनेजर ने भेजा है। जू मैनेजर? तुम्हें कौन सा चाहिए? खुद चुन लो। क्या ऐसा कोई है? प्राकृतिक मौत वाला। सूप बन। चुपके से क्या कर रहे हो? सूप बन, तुमने कहा था कि मेरे लिए जानवर खरीदने जाओगे। जानवर कहाँ है? ये सब मर चुके हैं, खाने से बीमारी बढ़ेगी। तो तुम मेरे लिए जीवित क्यों नहीं खरीदते? जीवित सब बिक चुके हैं। तुम चुप रहो। तुम जानबूझकर मुझे खाने नहीं दे रहे। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? तुम बीमारी का बहाना बना रहे हो। जानबूझकर जानवर खाने की जिद कर रहे हो। सचमुच बहुत हिम्मत है। अगर यह लैंग्या राजा होता तो वह पूरी दुनिया के जानवरों को मेरे लिए ले आता। लैंग्या राजा सबसे अच्छा है। चलो। तुम मैनेजर, तुम ठीक हो ना? मुझे डरा मत दो, मैं गलत था। मैं अभी जानवर खरीदने जाऊं। सूप बन, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो मुझे बाहर घुमाने ले चलो। मैनेजर, चलो। मैं रोज इस लाउंज में नहीं रहना चाहती। मुझे बाहर खेलने जाना है। तो हम पैदल नहीं चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे। तुम रुको, मैं एक गाड़ी बताऊं। नहीं, गाड़ी में बैठकर कोई मजा नहीं आता। मेरी पीच वाइन लाए हो? लाई है। मुझे उठाओ। चलो। देखो, ये कितना अच्छा है। बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत शानदार है। देखो, बहुत मजेदार। अच्छा, चलो। अच्छा, अच्छा। मैनेजर, समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। नहीं जाऊंगा। शहर के बाहर जाओ। शहर के बाहर क्या करने जा रहे हो? चलो।
ठीक है। मालिक, यहाँ से वुशिया शहर काफी दूर है। मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ। फिर से पहाड़ पर क्यों जा रहे हो? चलो। ठीक है, जैसा तुम कहो। टैंग बाओ, मुझे नीचे उतार दो। मालिक, यहाँ मौसम ठंडा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो वापस चलते हैं। नहीं, आज हमें पहाड़ पर रुकना होगा। भिक्षु, मैं और नहीं चल सकता। मैं पूरी रात चलता रहा हूँ। वो ये इस पहाड़ के पार वुशिया है। वहां बहुत स्वादिष्ट खाना है। स्वादिष्ट खाना? चलो, स्वादिष्ट खाना, वुशिया। लेकिन अगर तुम सच में थक गए हो तो हम यहीं आराम करेंगे। भिक्षु, तुमने कहा था कि मुझे घुमाओगे, लेकिन तुम हर दिन ध्यान और पाठ करते रहते हो। कितना उबाऊ है। जब वुशिया शहर पहुंचेंगे, मैं स्वादिष्ट खाना खाऊंगा, मैं शराब भी पीऊंगा, मैं बाजार भी घूमूंगा और वुशिया शहर का सबसे अच्छा किंग टुआन भी खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा बनाया किंग टुआन बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं तुम्हारे साथ कोंगवू वापस जाऊंगा सूर्योदय देखने।
टैंग बाओ, मुझे नीचे उतार दो। मुझे पीच वाइन दो। यह तुम्हारी पसंदीदा पीच वाइन है। तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में सूखा पड़ गया है। मैं जानता हूं तुम प्यासे हो, लेकिन दुनिया भी प्यासी है। तुम्हें भी समझना चाहिए। मैं भी तो वैसा ही हूं जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। वह भी नहीं आएगा। शेन लोंग, मैं आ गया हूँ। ड्रैगन, मैं वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ वसंत बनाऊंगा। तुमने मेरे गुरुजी से जो वादा किया था उसे पूरा करो। ड्रैगन, तुम्हें यकीन है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी को वसंत बना दूंगा। इसीलिए बारिश हुई रे ना। मालिक, बारिश हो रही है। चलो वापस चलते हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी से छाता लेकर आओ। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं शी यी वू हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे छोटा पत्थर कहते हैं। छोटा पत्थर। क्या तुम्हें 300 टके की जरूरत है? टैंग बाओ, तुम पहले वापस जाओ। चिंता मत करो। ठीक है, तुम खुद का ध्यान रखना। छोटा पत्थर, अगर कुछ हो तो तियांशियांग लो में मुझे ढूंढना। ठीक है। तुम सावधान रहना। छोटा पत्थर, क्या तुम वुशिया शहर में रहते हो? नहीं, मैं अभी वुशिया आया हूँ। इसीलिए तुम्हारा चेहरा अजनबी सा लगा। मैंने देखा तुमने पुल के नीचे कुछ फेंका। मैं ड्रैगन की पूजा करने आया था। मैंने उसे अपना बनाया हुआ स्वर्ग और पृथ्वी का वसंत खिलाया, लेकिन इस बार भी सफलता नहीं मिली। ऐसा है। स्वर्ग और पृथ्वी का वसंत, तुमने यह किससे सीखा? मेरे गुरुजी से। हम मेरी परिवार के मिठाई बनाने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता कि सफलता नहीं मिली? देखो, बारिश तो हो ही रही है। क्योंकि ड्रैगन ने नहीं खाया। मेरे गुरुजी कहते हैं। गुरुजी नई शेंग राजधानी की परीक्षा देने गए थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ड्रैगन से हुई। उन दोनों की बहुत अच्छी बातचीत हुई। गुरुजी ने ड्रैगन से एक वादा भी किया कि वे उसे स्वर्ग और पृथ्वी का वसंत बनाकर खिलाएंगे। यह कहानी तो काफी परिचित सी लगती है। बहन, क्या तुम भूखी हो? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मेरी दुकान पर चलो, मैं तुम्हारे लिए किंग टुआन बनाता हूँ। किंग टुआन? हाँ। अच्छा। वहाँ बहन, हम आ गए।
यहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता। तुम यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करो। जियांगनान में हरे गोले कई प्रकार के होते हैं। उनमें से रामी के पत्तों से बने सबसे स्वादिष्ट होते हैं। इनका स्वाद ताजा और नरम होता है, खासकर रामी के पत्तों की खास महक। एक बार खाने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है। छोटे पत्थर ने हरे रामी के सिरों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सही। लड़की और गुरुजी, तुम फिर आ गए। मेइडोंगजिंग, पता चला कि यह छोटा पत्थर तुम्हारा शिष्य है। छोटे पत्थर, तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है। बहन, तुम्हारे बनाए हरे गोले खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा धंधा जरूर चलेगा। धन्यवाद बहन। मालिक, तुम बहुत बेहतर लग रहे हो। हाँ, आज मैंने बहुत स्वादिष्ट हरा गोला खाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मालिक, आज मैंने एक बहुत दिलचस्प बात सुनी। मैं बताता हूँ, तुम बीच में मत बोलो। मुझे बोलने दो। शांत हो जाओ, चेरी बोलेगी। हाँ, आज हम दोनों सब्जी लेने गए थे। सुना है कि पुल के नीचे एक ड्रैगन है। हाँ हाँ, सुना है कि एक मूर्ख लड़का है, रोज बने हरे गोले पुल के नीचे फेंकता है। कहते हैं कि एक दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ। शायद वह हरा गोला स्वादिष्ट नहीं था, बेचा नहीं गया, बहाना बनाकर फेंक दिया। तुम्हारी बात में दम है। तुम्हें कहता हूँ किताबें पढ़ो, तुम सुनते ही नहीं। ड्रैगन की कहानी एक किताब में लिखी है, मेइशेंग की दिव्य मुलाकात नाम की किताब में। किताब में लिखा है, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है। तो फिर तांग बाओ, तुमने कहा था ना कि रोज मुझे खुश रखोगे। यह मेइशेंग की दिव्य मुलाकात की कहानी मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम सब लाकर दो। किताब ढूंढनी है? कोई बात नहीं, यह तो जानवर ढूंढने से आसान है। आसान काम है। सुनो, इस किताब में लिखा है, मेइशेंग की दुयांग पुल पर ड्रैगन से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो गई। शराब से कविता, कविता से चित्रकला, चित्रकला से फिर पुराने खाए हुए मिठाइयों की बात होने लगी। ऐसा लगा जैसे हजारों मील दूर से दोस्त मिले हों। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। किताब उल्टी पकड़ी हुई है। न सिर्फ अनपढ़ हो, किताब भी गलत उठा ली। यह तो मालिक वाली किताब है। छोटी हरा प्याज, तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता, फिर पढ़ने का दिखावा क्यों कर रही हो? सारा दोष टांगटिंग साहब का है। हमें बनाते समय हमें पढ़ना लिखना आने वाला बना देना भूल गए। बिल्कुल। अब मुझ पर दोष मढ़ रहे हो, कोई जन्म से ही।
पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसलिए। तुम लोग रोज क्यों नहीं पढ़ते, बस खाते ही रहते हो। मालिक भी तो बस खाते ही रहते हैं। वह बात अलग है। मालिक तुम ही बताओ, क्या मेशेंग को सच में ड्रैगन मिला था? जब मेशेंग को डिवाइन ड्रैगन मिला था, मैं भी वहीं था। कितना गोल चांद है, बिल्कुल नारियल की मिठाई जैसा लग रहा है। सही कहा, शायद ये दाल का हलवा भरा हुआ है। कौन कौन बोल रहा है? जल्दी बाहर आओ। तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। भाई, मिलने का यह अवसर, चलो एक साथ पीते हैं। कितनी सुगंधित चावल की शराब है। इसका कोई नाम है? ये मैंने खुद बनाई है, पीच वाइन। अगर तुम्हें पसंद आए तो सारी तुम्हारे। बहुत अच्छी शराब है। तो यह तुम हो। इतनी अच्छी शराब और ऐसा चांद, ठंडक हड्डियों तक महसूस हो रही है। मुझे वो पुरानी याद दिला रहा है जब मैंने पश्चिमी रानी के भोज में एक मिठाई खाई थी। उसका स्वाद वास्तव में जीवन नहीं होता। कौन सी मिठाई थी? उसका नाम क्या था और कैसे बनती थी? इतनी जल्दी क्यों? तुमने मुझे इतनी अच्छी शराब दी तो मैं तुम्हें उसकी विधि बता दूं। इसमें क्या हर्ज है? उस मिठाई का नाम है स्वर्ग और धरती एक साथ बसंत। लेकिन देवताओं की विधि के लिए विशेष सामग्री चाहिए। मनुष्यों की दुनिया में सब कुछ मिलेगा या नहीं, ये अलग बात है। अगर मुझे नहीं मिला तो क्या होगा? तुम मेरे साथ ढूंढने चले जाओ, बस। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्यों? मत पूछो, बस मैं नहीं जा सकता। अफसोस की बात है। इतने अच्छे खाने का अफसोस, और यह स्वर्ग और धरती एक साथ बसंत भी। तो तुम फिर कहाँ चले गए? कोई आ रहा है। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे इस पानी की तरह, इस अंधेरी रात में काली और बर्फीली, जरा सी भी जान नहीं। अगर मैं तुम में समा जाऊं, इस बर्फीले पानी को मुझे निगल जाने दो। मुझे इस गहराई में हमेशा के लिए सो जाने दो। शायद यही सबसे अच्छा नतीजा होगा। मेरी आवाज कौन सुन सकता है? रुको, मैंने सुना। रुको मालिक, क्या हुआ? मालिक को बोलने दो। मुझे लगता है यह कहानी बिल्कुल सही नहीं लगती। हाँ, मालिक के स्वभाव के हिसाब से स्वर्ग और धरती का बसंत जैसी मिठाई सुनकर वह तुरंत बना देता। मेशेंग के आने का इंतजार क्यों करता? हाँ, वह मिठाई बनाना जानती भी है। अगर जानती होती तो मुझे लाइन में न लगवाती उस महंगे से रोज के केक खरीदने के लिए। किसने कहा मैं नहीं बना सकती? तुम मेरे हुनर पर सवाल उठा रहे हो। बदबूदार डिंपल। सचमुच, अगर बना सकती होती तो अब तक क्यों नहीं बनाया? सबसे आसान मोची तक तुमने एक भी नहीं बनाया। मैंने मोची नहीं बनाया क्योंकि मुझे आकार बनाना नहीं आता। हंस क्या रहे हो? बस हंसते रहो, निकलो यहाँ से। मुझे सोना है, जल्दी करो। पूरी रात किताबें पलटते पलटते थक गया हूं, जल्दी सो जाओ। तुम लोग जाओ।
जल्दी सो जाओ। सन्यासी, तुम्हारे बनाए हरे रंग के केक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं कभी मिठाई नहीं बनाती। जैसे ही मैं केक बनाने बैठती हूँ, तुम्हारा फूहड़पन याद आ जाता है। सन्यासी, पाँच 500 साल हो गए। मालिक, देखो, मुझे 2 और वर्जन मिल गए हैं। मेशेंग की कहानी में ऐसा क्या खास है? उसके स्टॉल से मिठाई खरीदते वक्त कितना मजा आता था। हम और कौन था? मैंने हम कहा था। हाँ, कहा था। एक दोस्त था, याद नहीं। तो ये दोनों वर्जन सुनो, देखते हैं कि कौन सा अंत वास्तविक लगता है। बताओ। यह किताब मेशेंग की देवता से मुलाकात में लिखा है। मेशेंग ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन स्वर्ग और धरती की वसंत की सामग्री भी नहीं छुड़ाया। दशकों का समय बर्बाद कर दिया। दूसरी किताब क्या है? क्या यह जूस कॉलर ने लिखी है? दिव्य भूमि की राक्षसी घटनाएं। हाँ, उन्होंने लिखा। मेशेंग ने पुल के किनारे पत्थर का घर बनाया, वहां रहने लगा। उसने आम लोगों की सामग्री से दिव्य सामग्री को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वाद हमेशा थोड़ा कम रहता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तीसरी परत की भरावन के लिए पुदीना बेहतर होगा या फिर बच? तुम्हें यह कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं मेइशेंग को जानता हूं। अगले दिन मेइशेंग ने बोझा उठाया और पुल के नीचे की आवाज से कहा, पहले मैं अपने माता पिता से पूछता हूं। अगर उन्हें भी नहीं पता, तो मैं राजधानी के मिठाई बनाने वालों से पूछूंगा। मुझे वह सही सामग्री ढूंढनी ही होगी, स्वर्ग और धरती की वसंत बनाने के लिए। लेकिन किसे पता था, यह यात्रा 500 साल तक चली। वह व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। शायद मेइशेंग ने यह वादा भुला दिया और विश्वासघाती बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। उसका ड्रैगन से किया वादा वह जरूर पूरा करेगा।
मैं तो एक बेकार सा विद्यार्थी हूं। हर साल परीक्षा देता हूं, हर साल फेल हो जाता हूं। अगर तुम्हारी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है तो पढ़ाई क्यों करते हो? जो करना चाहो करो, यह दुनिया बहुत बड़ी है। ये सारी चीजें तुम्हें पसंद आती हैं। सही कहा। जैसे क्या तुम्हें खाना पसंद है? हाँ, पसंद है। ठीक है। मेरे पूर्वज मिठाई बनाने का काम करते थे। मिठाई बनाना। तो फिर मरने की जल्दी मत करो, जल्दी से मुझे कुछ बना कर दो। शांत हो जाओ। लड़की, मेरा मन पक्का है। इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। मरने और जीने में कोई फर्क नहीं। मैं तो मर ही जाऊं। बिल्कुल सही। तुम ये बात कहते हो, मुझे एक कहानी याद आई। चलो तुम्हें सुनाता हूं। पहले आसमान में एक लालची प्राणी था। वो खाने का शौकीन था, चारों दिशाओं में घूमता था। जीने का सबसे बड़ा मकसद था दुनिया घूमना और हर स्वादिष्ट चीज चखना। लेकिन लालच के कारण उसे धरती पर भेज दिया गया, यहां कैद कर दिया गया। वो आसमान जमीन पर उड़ने वाला ड्रैगन था, लेकिन उसकी आजादी छीन ली गई। इस छोटे से तालाब में कैद हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं यहां फंसा हूं, एक छोटे से झींगे से भी बदतर। स्वादिष्ट भोजन तो दूर की बात है। तो तुम यहां से कैसे जा सकते हो? आजादी कैसे मिलेगी? मुझे यहां सील कर दिया गया है। यहां से जाने के लिए इंसान की आत्मा चाहिए और वो खुशी खुशी मुझे देनी होगी। अगर तुम्हें सच में इंसान की आत्मा चाहिए, मेरी ले लो। तुम तैयार हो? हम दोनों ही दुखी आत्माएं हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ले लो। पछताओगे मत, वचन से मुकरना नहीं। रुको रुको रुको। तुम लोग सच में कर रहे हो? क्या मैं जीवित हूं? मैंने तुम्हारी आत्मा वापस कर दी। तुम्हारी आत्मा लेकर मुझे पता चला कि इस सील का असली मतलब इंसान की आत्मा लेना नहीं था, बल्कि आत्मा देने की इच्छा थी। चूंकि तुम मदद करना चाहते हो, तो क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? बताओ। एक मिठाई है। क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो? ठीक है, मैं जरूर बनाऊंगा। मैं तुम्हें असली आकाश धरती एक साथ वसंत लाकर दूंगा। तुम यही मेरा इंतजार करो। मेइशेंग ने खुद को मारने का फैसला कर लिया, दुनिया से चला गया। लेकिन फिर उसने ड्रैगन को हाँ क्यों कहा? आकाश धरती एक साथ वसंत बनाने की विधि ढूंढने के लिए। क्योंकि उस दिन के बाद मेइशेंग अब अकेला नहीं था। चाहे वह कहीं भी जाए, उसे याद रहेगा कि पहाड़ियों में छाया पुल के नीचे कोई उसका इंतजार कर रहा है और इससे उसे जीने की हिम्मत और ताकत मिले। लेकिन उसने वादा तोड़ दिया, फिर कभी वापस नहीं आया। और ड्रैगन इंतजार करता रहा।
500 साल तक इंतजार किया। मेशेंग के जाने के दूसरे साल ब्लैक किरण राजा ने सेना लेकर हमला किया। जनजीवन तबाह हो गया। पूरी दुनिया में अफरातफरी मच गई। मेशेंग के साथ आखिर हुआ क्या था, यह मैं भी नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह मूर्ख ड्रैगन पुल के नीचे फंसा रहा। दुनिया में क्या हो रहा है वह भी नहीं जानता। बस इंतजार करता रहा, उस इंसान का इंतजार करता रहा जो कभी वापस नहीं आने वाला। 500 साल तक इंतजार किया। मैनेजर, क्या हुआ? तो क्या तुमने ड्रैगन को बताया कि वह इंतजार न करे? 500 साल ड्रैगन की आंखें तो अब देख नहीं सकती। कल हम उसे ढूंढने गए थे, मैंने उससे बात की, वह दिखाई नहीं दिया। मैंने पीच वाइन तालाब में डाल दी, उसने पी भी नहीं। यह मूर्ख ड्रैगन अब तो अंधा और बहरा हो गया होगा। शराब की खुशबू भी नहीं सूंघ पाता, शायद नाक भी काम नहीं करती। वह अभी भी उस स्काई एंड अर्थ इन हार्मनी का इंतजार कर रहा है। तो मैनेजर, तुम कुछ उपाय सोचो। तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम स्काई एंड अर्थ इन हार्मनी बना सकते हो, ड्रैगन की इच्छा पूरी कर सकते हो। तुम नहीं समझते, उसके पास यह वादा है। वह सिर्फ मेशेंग का इंतजार कर रहा है। अगर मेशेंग ने वादा न तोड़ा होता तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता, कोई न कोई मिशन पूरा करता। टैंग बाओ अब मेशेंग का उत्तराधिकारी आ चुका है, लेकिन वह एक मूर्ख सा बच्चा है। पता नहीं क्या वह स्काई एंड अर्थ इन हार्मनी बना पाएगा। मेशेंग का सच में उत्तराधिकारी है। मुझे लगता है लगभग कोई इस कहानी को याद नहीं करता। इसलिए सभी को लगता है मेशेंग की परिकथा सिर्फ एक कहानी है। यहाँ तक कि मेई केक के उत्तराधिकारी भी नहीं सोचते। सिर्फ वह मूर्ख सा बच्चा सच में मानता है कि इस दुनिया में ड्रैगन है, और सिर्फ वह मूर्खतापूर्ण तरीके से किंग टुआन पुल के नीचे फेंकता है। लगता है ड्रैगन के कारण सूखे की अफवाह सच है। इस बारे में जल्दी से सम्राट को सूचित करना चाहिए। राजकुमार, सम्राट को दैत्यों के बारे में बात करना पसंद नहीं, और अभी तो जन्मदिन का समारोह चल रहा है। राजा को गुस्सा दिलाना अच्छा नहीं होगा। हाँ, लगता है अब केवल जो बेटी से बात करना ही उचित होगा, सबसे सही रहेगा। बस दुख इस बात का है कि तियानशांग लाउंज बहुत समय से बंद है। पिताजी, राजकुमार इस बार विशेष रूप से यूनलोंग आपके जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। और हां, भोजन के बाद आपने कहा था कि आपके पास मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अब बताइए। पिताजी, मैंने आपके लिए विशेष रूप से जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। भोजन के दौरान इसे निकालना उचित नहीं लगा। अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पिताजी, ये वो पकवान है जिसे बनाने के लिए मैंने दुर्लभ सामग्री ढूंढी, विशेष रूप से प्रसिद्ध शेफ से बनवाया गया है। आशा है आपको पसंद आएगा।
महाराज। पिताजी, राजकुमार ने बहुत दूर से वुशिया से आपके लिए यह उपहार लाए है। यह निश्चित ही बहुत कीमती होगा। आप इसे चख कर देखिए। ये क्या है? पिताजी, इस पकवान का नाम है हथेली का मोती। इसे खाने से आयु बढ़ती है। आपके लिए बहुत लाभदायक है। कृपया इसे जल्दी से ग्रहण करें। ये दुर्गंधयुक्त चीज, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे हटा दो। पिताजी, ये पकवान वास्तव में दुर्लभ है। आपको इसे अवश्य खाना चाहिए। महाराज, महाराज, क्रोध न करें। ठीक है, चूंकि तुम कहते हो ये दुर्लभ पकवान है, तो मैं इसे तुम्हें देता हूं। तुम इसे खाओ। महाराज, पिताजी, क्या आप आदेश का उल्लंघन करेंगे? मैं आपका आदेश मानता हूं। बेटी, ये क्या मतलब है? हथेली का मोती के प्रभाव के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ आपके दिल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसे उन्हें दे दीजिए। दवा देने वाला व्यक्ति दवा लेने वाले की हथेली का मोती बन जाता है। जाओ। तुम्हें देखना नहीं चाहता। पिताजी, मेरे पास एक और बात है। हाल ही में वुशिया के आसपास भयंकर सूखा पड़ा है। फसल नहीं हुई। बहुत से लोग बेघर हैं। कृपया अनाज के भंडार खोलने का आदेश दें। पीड़ितों की सहायता करें। तुम ये अवज्ञाकारी पुत्र, मैंने तुम्हें वुशिया का प्रबंधन करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तुम कहते हो कि हालात गंभीर हैं। तुम ये लैंगिया राजकुमार कैसे बने? अरे लोगों, इस अवज्ञाकारी पुत्र को जेल में डाल दो। उसे सोचने का समय दो। क्या देख रहे हो? उसे ले जाओ अभी। हाँ, पुत्र अपराध मानता है। पिताजी का धन्यवाद। हाँ, राजकुमारी। महाराज, आप कैसे हैं? मैं छोटे पकौड़े लाया हूं। मेरा नया पकवान चखो।
मैं 3 दिनों तक भोज का आयोजन कर रहा हूँ। महाराज, वह हथेली का मोती वास्तव में क्या करता है? वास्तव में कुछ खास नहीं। ये सिर्फ एक जोड़ी आंखों की तरह है। जो चीजें मैं पहले नहीं देख पाता था या समझ नहीं पाता था, उन्हें और स्पष्ट और समझने योग्य बना देता है। पिताजी कैसे हैं? सम्राट अभी ठीक है, लेकिन सम्राट ने तुम्हारे साथ ऐसा निर्दयता से व्यवहार किया। तुम उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? आखिरकार खून पानी से गाढ़ा होता है। बेहतर है कि वह मुझे धोखा दे। पहले एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि पिताजी को एक संकट आएगा। दुर्भाग्य से मैंने हथेली का मोती खा लिया है। शायद अब पिताजी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। इस संकट से बचना मुश्किल होगा। तो सम्राट को किस तरह का संकट आएगा? मुझे नहीं पता। महाराज, राजकुमारी बाहर इंतजार कर रही है। जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ। वानेर, जल्दी आओ। सम्राट को प्रणाम। महाराज, आप अच्छे मूड में लगते हैं। आज बाहर मौसम भी अच्छा है। क्यों न वानएर आपके साथ घूमने जाए? अच्छा, बहुत अच्छा। वानेर, हाल ही में महाराज ने सम्राट को नाराज कर दिया है। कृपया सम्राट महाराज से नाराज न हो। महाराज के लिए अपनी सेहत खराब न करें। महाराज भी पिताजी की सुरक्षा की चिंता करते हैं। दुर्भाग्य से बहुत जल्दबाजी में काम किया। महाराज, कृपया राजकुमार से नाराज न हो। चिंता मत करो। महाराज, यह रसोई घर द्वारा आपके लिए तैयार किए गए फल हैं। कृपया स्वाद लें। पेश करो। महाराज की रक्षा करो। वैनेर, हिलना मत। वैनेर, राजवैद्य को बुलाओ।